ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान उनके ज़बरदस्त होते हैं। हौसला कई बार उनके पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे मदमस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं। नमस्कार माय डियर फ्रेंड, हम हर रोज़ की भांति आपके लिए एक रोज़ नए मोटिवेशनल कहानी लेकर आते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है चंदन का उद्यान। हम एक बार फिर उन नए दर्शकों से जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे जे कहानी उनको बार बार मिलता रहेगा, जबकि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम कहानी देखते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है चंदन का उद्यान। एक राजा वन विहार के लिए गया था, यानी शिकार का पीछा करते करते वह राह भटक गया। घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो गई थी। जंगल में हिंसक पशु दहाड़ने लगे। राजा डरा। रात्रि बिताने के लिए वह किसी आश्रय की तलाश करने लगा। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, देखा तो उत्तर दिशा में किसी झोपड़ी में दीपक की लौ जल रही थी। राजा उसी दिशा में चल पड़ा। किसी वनवासी की झोपड़ी में जा पहुंचा। अपने को एक राह का भूला राही पथिक बताकर राजा ने उस व्यक्ति के यहाँ रात बिताने का निश्चय किया और उससे रात बिताने के लिए प्रार्थना की। वनवासी उदार मन का था। उसने प्रसन्नतापूर्वक ठहराया। घर में जो खाने को था उसे देकर भूख उनकी मिटाई। स्वयं जमीन पर सोया, लेकिन अतिथि को आराम की नींद लेने के लिए उसे अपनी चारपाई दे दी। राजा ने आतिथ्य स्वीकार की। राजा ने अपनी भूख मिटाई और थकान मिटाई और गहरी नींद में सोया। और वनवासी की उदारता पर प्रसन्न होकर वह मन ही मन प्रसन्न था। सवेरा होने पर वनवासी को सही रास्ते पर छोड़ने के लिए ले गया और साथ चलने में वनवासी ने उसकी सहायता की। दोनों एक दूसरे से जब विलग होने लगे तो राजा ने सोचा कि ये इसका इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा आतिथ्य का बदला हम कैसे चुकाएं, इसे क्या दें जो इसे एकांत में इसका कोई चुरा न ले, कोई इसे छीन न ले, कोई ऐसी भेंट दे जिससे चोरी होने का भी डर न हो और आवश्यकता अनुसार इसे राशि भी उपलब्ध होती रहे। तो राजा ने उसे जंगल में, राजा एक विशाल चंदन का बागीचा था, उस बागीचे का राजा ने बागीचे में चंदन के सैकड़ों पेड़ थे। राजा ने अपना परिचय वनवासी को दिया और हाथ से लिखकर उस चंदन का उद्यान स्वामी को उसका स्वामी बना दिया, उसका मालिक बना दिया। दोनों संतोषपूर्वक अपने अपने घर चले गए। वनवासी जो लकड़ी बेचकर गुजारा करता था, उसने लकड़ी को कोयला बनाकर बेचने का काम शुरू किया और अधिक पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त कर ली। वह वही नीति अपनाई। वह धीरे धीरे लकड़ी को कोयला बनाने लगा। पेड़ अच्छे और बड़े थे, आसानी से कोयला बनने लगा और उसने एक के बजाय 2 फेरी लगाना शुरू किया और ताकि दुगनी आमदनी होने लगे। और वनवासी बहुत प्रसन्न था। अधिक पैसा मिल जाने पर अधिक सुविधा और सामग्री खरीदनी प्रारंभ कर दी। अधिक शौक मौज से रहने लगा। 2 वर्ष बाद जब चंदन प्रायः पूरा उसका उद्यान कोयला में बन गया और एक ही पेड़ बचा, तो एक दिन वर्षा होने लगी तो कोयला न बन सका। तो उसने सोचा कि आज नगर में लकड़ी काट कर ही ले जाते हैं, और लकड़ी की काट कर वह ले गया। लकड़ी में बहुत ज़्यादा सुगंध थी
खरीदार समझ गया कि यह चंदन का पेड़ है। कोयले की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा मिला और सभी लकड़ी की मांग करने लगे। कहा कि भींगी लकड़ी है, अगर कुछ कम दाम मिले हैं, सूखी लकड़ी अगर होती तो और भी अगर कीमत मिलती। बनवासी पैसा लेकर लौटा और मन ही मन विचार करने लगा, यह लकड़ी तो बहुत कीमती है, मैंने इसे कोयला बनाकर बेचने की बड़ी भूल की। यदि लकड़ी काट कर बेचता रहता तो कितना धन इकट्ठा हो जाता, इसकी संपदा इकट्ठी कर लेता जो पीढ़ियों तक काम देती। राजा के पास जाने और पुनः याचना कर अपनी मूर्खता दर्शाने की कोई सार न था, कोई उसका फायदा न था। शरीर भी बूढ़ा हो गया था, कुछ अधिक पुरुषार्थ, कुछ अधिक काम करने का उत्साह भी नहीं था। झाड़ियाँ काटकर कोयला बनाने और पेट पालने का वही पुराना प्रक्रिया अपना लिया और जैसे तैसे गुजारा करने लगा। माय डियर फ्रेंड, मनुष्य का जीवन भी एक चंदन का उद्यान है, चंदन का बागीचा है और हम इसके एक एक टहनी असाधारण मूल्यवान है और इसका जितना हम सदुपयोग कर सकते हैं वह धन होंगे और जिसके लापरवाही बरतेंगे तो बनवासी की तरह पछताएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए नए नए मोटिवेशनल कहानी लेकर आएँ। आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी पर नए हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें ताकि हम आपके लिए के साथ साथ सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।